हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आपको पढ़ा रही थी छंद। ठीक है बेटा। तो छंद में मैं आपको दोहा छंद पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सोरठा। ठीक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे सोरठा। तो देखते हैं सोरठा। सोरठा। ठीक है। सोरठा छंद। ठीक है बेटा। सोरठा किसे कहते हैं? बेटा जो सोरठा होता है, सोरठा दोहे का ठीक विपरीत होता है। ठीक है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके भी 4 चरण होते हैं। और जो सोरठा है, सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो अब हम जानेंगे सोरठा की परिभाषा। सोरठा क्या होता है? बेटा मैं पहले आपको सोरठा की परिभाषा बताऊंगी, उसके बाद उदाहरण बताऊंगी और लास्ट में मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगी कि सोरठा को हम कैसे तैयार करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं सोरठा की परिभाषा। परिभाषा। परिभाषा बेटा क्या होगी सोरठा की? परिभाषा होगी सोरठा की बेटा, यह जो दो सोरठा है तो इसके लिए लिखेंगे यह दोहे का दोहा का उल्टा होता है। उल्टा या होता है। ठीक है। जो सोरठा होता है, सोरठा दोहे का विपरीत होता है। ठीक है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। सेम वैसे ही है बेटा, जैसे दोहा के 4 चरण होते हैं वैसे ही सोरठा के भी 4 चरण होते हैं। ठीक है। तो इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है। 4 चरण इसके दोहा जो दोहा है, दोहे का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा होता है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है बेटा। और होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और बेटा जैसे दोहा हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, वैसे ही सोरठा भी हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है। तो यहां लिखेंगे यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है बेटा। देखते हैं, इसका रिवीजन कर लो। यह दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा कैसे हो गया? यानी कि दोहा में जो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11, लेकिन सोरठा में क्या हो जाता है? सोरठा में प्रथम व तृतीय चरण में हो जाती हैं 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में हो जाती हैं 13-13 मात्राएं। जैसे दोहा इसका अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, उसी तरह से जो सोरठा है, सोरठा भी सम्मात्रिक छंद है। ठीक है बेटा। अब हम जानेंगे इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण बेटा हम इसका क्या लिखेंगे? जो सुमिरत। ठीक है। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक कविवर वदन। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक कविवर वदन। जो सुमिरत
सुमिरत, सिद्धि होए, सिद्धि होए, होए, ठीक है। जो सुमिरत सिद्ध होए, होई लिखेंगे बेटा, ठीक है, हो ए। जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक कवि वर वदन, कवि वर वदन, कवि वर वदन, ठीक है बेटा। जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक कवि वर वदन, कराओ अनुग्रह सोए बुद्धि रासित, कराओ अनुग्रह सोए बुद्धि रासित है, करहु, यहां से लिखेंगे करहु अनुग्रह, अनुग्रह, करहु अनुग्रह सोए, ठीक है बेटा। करहु अनुग्रह सोहे बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि, बुद्धि राशि, बुद्धि राशि शुभ, बुद्धि राशि शुभ, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ठीक है बेटा। क्या हो गया? जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक कवि वर वदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ठीक है बेटा। अब हम इसमें मात्राएं लगाएंगे, जैसे दोहे पर हमने मात्राएं लगाई थी उसी तरह से हम यहाँ पर मात्राएं लगाएंगे। देखते हैं, जो सुमिरत, जो सु में रत सिद्धि होए, यहाँ पे आ जाएगी आपकी गुरु मात्रा, फिर उसके बाद लघु मात्रा, लघु मात्रा, ये लघु मात्रा हो गई, होए, हो गुरु मात्रा आ जाएगी, ए लघु मात्रा, ठीक है। इसके बाद गण, गण नायक कवि वर वदन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे करहु, करहु अनुग्रह, 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 इधर इधर करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ, शुभ गुण सदन, ठीक है बेटा। अब हम इसकी काउंटिंग करके देखते हैं, देखते हैं इसे हम गिनेंगे, इसकी गणना हम करेंगे। तो हम इसकी गणना कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं बताई थी मैंने? 11 मात्राएं होनी चाहिए, तो ये हो गई हमारी, ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे 11, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई हमारी 13 मात्राएं, ठीक है। अब हम इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये हमारी आ गई 11 मात्राएं। और इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कैसे हो रही? सॉरी, ये रा के लिए यहाँ पे गुरु मात्रा आ जाएगी बेटा, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी गुरु मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हो गई हमारी 13 मात्राएं, ठीक है। अब एक बार समझ लो बेटा इसे, जैसे मैंने ये मात्राएं बताई आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ करहु अनुग्रह, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी हमारा क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमारा हलंत हलंत होता है या फिर हमारा संयुक्त अक्षर होता है, तो संयुक्त अक्षर से पहले वाले अक्षर पर हमारी गुरु मात्रा हो जाती है, ठीक है। संयुक्त अक्षर से पहले वाले पर हमारी गुरु मात्रा हो जाती है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे अनुग्रह, ठीक है। तो ग में हमारा ये संयुक्त अक्षर हो गया, र इसमें संयुक्त हो गया, तो इसलिए हमारी यहाँ पर हो गई गुरु मात्रा, ठीक है बेटा, समझ आ गया। और बाकी इधर बुद्धि, यहाँ पे ये भी हमारा संयुक्त अक्षर हो गया, तो इसलिए हमारी यहाँ पर होगी, इससे संयुक्त अक्षर से पहले वाले पर हो गई हमारी गुरु मात्रा,
हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? और बाकी का आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे कि मैंने आपको दोहा में समझाया था, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे मात्रा लगानी है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम इसके बाद बेटा एक उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा आपको। देख लो एक बार, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक कविवर वदन करौ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि सब गुण सदन, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आगे हम देखते हैं अगला उदाहरण, एक उदाहरण और देख लेते हैं जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए बेटा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी ट्रिक के द्वारा हम इसकी परिभाषा को कैसे तैयार करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं अगला उदाहरण। और देखो, इस भवसागर बीच, इस भवसागर बीच, सागर बीच, इस भवसागर बीच जीवन बुलबुला छड़े, जीवन जीवन बुलबुला, जीवन बुलबुला छड़िक, छड़िक, इस सागर, इस भवसागर बीच जीवन बुलबुला छड़िक, कर्म न कर तू नीच, कर्म कर्म न कर तू नीच, नीच कर्म मत कर तू, ठीक है? कर्म न कर तू नीच, मानव नित सत्संग कर, मानव मानव नित, मानव नित सत्संग कर, मानव नित सत्संग कर, ठीक है? देखते हैं अब हम इस पे भी मात्राएं लगाएंगे। कैसे मात्राएं लगाएंगे देखते हैं बेटा। इस गुरु लघु मात्रा आ जाएगी, लघु मात्रा लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, फिर उसके बाद यहाँ पे गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु लघु, ठीक है? यहाँ देखो कर्म, कर्म इधर हमारा संयुक्त अक्षर हो रहा है तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी गुरु मात्रा, गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु, गुरु लघु 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 लघु, इधर आ जाएगी हमारी त, इसलिए इधर आ जाएगी हमारी गुरु, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे संग, अंकी बिंदु है इसलिए यहाँ आ जाएगी गुरु और लघु लघु लघु, ठीक है? अब देखते हैं हम इसकी गणना करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमारी हो जाएंगी, इधर हमारी हो गई ये 11, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हमारी हो गई 13। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गई हमारी 11। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है बेटा? ये हो गई हमारी 13 मात्राएं। ये समझ में आ गया बेटा आपको? जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था उदाहरण सेम उसी तरह से, इसमें कर्म ये इधर हमारा संयुक्त अक्षर हो गया तो इसीलिए इधर हमारी गुरु मात्रा आ जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे बाकी का ये आपको मैंने बताया ही था कि ये इधर तो ये हमारे गुरु शब्द है ये, इसके बाद यहाँ पे सत्संग, सत्संग में हमारा इधर संयुक्त अक्षर आ गया, संयुक्त अक्षर होने के कारण यहाँ पे हमारी गुरु मात्रा हो गई। और बेटा इधर मैंने बताया था आपको जहां पर हमारी अंकी मात्रा हो जाती है वहां पर भी हमारी गुरु मात्रा होती है, ठीक है? तो इस तरह से बेटा ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? देख लो एक बार फिर, इस भवसागर बीच जीवन बुलबुला छड़े कर, कर्म न कर तू नीच मानव नित्य सत्संग कर, हे मनुष्य तू नीच कर्म को मत कर और क्या कर तू नित्य ही सत्संग को कर, ठीक है? तो ये समझ में आपको बेटा आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रिक के द्वारा इसकी परिभाषा, ठीक है? ट्रिक के द्वारा हम इसकी परिभाषा कैसे तैयार करेंगे, तो देखते हैं इसकी परिभाषा।
ट्रिक के द्वारा बेटा हम जानेंगे, इसे हम कैसे जल्दी से तैयार कर लेंगे। कुछ बच्चों को रटना पड़ता है, नहीं तैयार कर पाते, तो बेटा देखते हैं इसे हम कैसे तैयार करेंगे। देखो जैसे मैंने आपको दोहा छंद में बताया था, उसी तरह से सेम हम इसे तैयार करेंगे। आपके इसमें क्या है, 4 चरण होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, हमने ये 4 लाइन कर दी, इतना तो याद रख लोगे। 4 लाइन हमने कर ली। अब ये हमारे क्या हो गए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे ऐसे करेंगे और हम इसे ऐसे, ये दोनों हमारे क्या हो गए। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ हमारी आ जाएगा 11 11 और इधर हमारा आ जाएगा क्या, 13 13। ठीक है बेटा, इधर हो जाएगा हमारा 13 13 13 13। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा 13 13। अब हम क्या करेंगे, देखो आध सम्मात्रिक, इधर भी हमारी आधी मात्रा है और इधर भी आधी मात्रा है, आधा आधा हो गया ना, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखने के लिए हम करेंगे, इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये क्या है, यह दोहे का उल्टा होता है, उल्टा हो गया, तो यहां हमने लिख दिया यह दोहा का उल्टा होता है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या गिना, इसके 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। कितने चरण हो गए, 4। तो हमने यहां लिख दिया इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है बेटा, इसके 4 चरण होते हैं। और इसके बाद क्या, इसके प्रथम और तृतीय, इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 11 11। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, इसके प्रथम व तृतीय चरण में, इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं। ठीक है बेटा, और क्या, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 13 13। तो लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण में कितनी, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 13 13 13 13 मात्राएं होती हैं, होती हैं। ठीक है, और ये क्या है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो यहां लिख दो, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखो एक बार कैसे, इसके 4 चरण हो चुके हैं, हमने पहले 4 लाइन की इसकी। ठीक है, ये हमारे 4 चरण हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, इसके अब हमने लिखा ये दोहा का उल्टा होता है, सोल्टा है, सोल्टा क्या है, दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, इसके 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे इस प्रकार से हमने लिख दिया, इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं, पहला और तीसरा, पहले और तीसरे चरण में कितनी आ गई, 11 11 मात्राएं। दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद हो गया, क्योंकि इसके आधे छंद में 11 मात्राएं और आधे में 13 13 मात्राएं हो गई। ठीक है बेटा, तो ये आपको जो सोल्टा है, सोल्टा बेटा आपको समझ में आ गया होगा।
अगर बेटा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी चौपाई। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी चौपाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।